गुड इवनिंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल मिरेकल गोल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम इस लेक्चर में क्लास 10th का मेंस्ट्रुएशन चल रहा है। मेंस्ट्रुएशन में हम लोग पढ़ेंगे कौन पढ़ते हैं आज हम लोग, ठीक ना बाबू। तो आइए चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, कोशिश करेंगे कि कौन का सारा जो कंसेप्ट है बच्चे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मान लो बच्चे कौन है, इसकी तिरछी ऊंचाई एल हो गया बच्चे। देखो ये जो एल हो गया, एल से रिप्रेजेंट कर बच्चे तिरछी ऊंचाई, नाम रखे बच्चे इसको, ठीक ना। ये तिरछी ऊंचाई हो गया और इसका त्रिज्या नीचे वाला जो बेस है बच्चे वह वृत्त का आकार का है, ठीक ना। नीचे वाला फेस जो है बच्चे वृत्त का आकार है, दैट इज जो आधार हो जाएगा बाबू। और इस शंकु की ऊंचाई, ठीक है बाबू, हम मान लिए हैं एच मान लिए हैं, ठीक है बाबू। अच्छा हम यहाँ तिरछी ऊंचाई एल की बात कर रहे हैं। अगर हम एल निकालेंगे बाबू, या देखो एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है बाबू। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार बच्चे अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी, इसको ओ कर देते हैं, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखो बच्चे इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो इस त्रिभुज को देखो, ए ओ सी को देखो, या ए ओ बी को अगर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस कोण के लिए देखो बाबू यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है। किसी एक कोण को हम निकाल लेते हैं। चलिए इस कोण को निकाल लेते हैं, ध्यान देना बाबू, ए ओ सी। बच्चे यहाँ देखो ये 90 डिग्री है बाबू, और इसका नाम दिए है बच्चे एल दे दिए हैं, और ई हो गया बाबू एच हो गया, और ये आर हो गया बाबू। देखो यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है बाबू। और पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार होते बच्चे कर्ण का स्क्वायर दैट इज एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लंब होगा बाबू। और लंब के बदले में एच माने हैं बच्चे, देन एच का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर मीन्स क्या होगा बाबू, आर का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक ना। यानी इस तरह से रिलेशन निकलेगा बाबू। और L बराबर स्क्वायर है ना बच्चे, बराबर कुछ साइड भेज दो तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, ठीक है बाबू। ये निकल गया बच्चे L का वैल्यू, और L को हम कहते हैं बच्चे शंकु की तिरछी ऊंचाई कहते हैं, ठीक है बाबू। आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चे इस शंकु का आधार जो देख रहे हैं बाबू वह वृत्त के आकार का है, ठीक है बाबू। तो शंकु का आधार वृत्ताकार हो गया, या कह सकते हो जब वृत्त वृत्ताकार हो गया बच्चे तो शंकु के आधार की जो परिधि होगा ना बाबू वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा, ठीक ना बाबू। चलिए देखते हैं यहाँ पर शंकु आधार की परिधि, ठीक है बाबू। तो शंकु की आधार की जो परिधि देख रहे हैं बाबू यह वृत्त के आकार का है, ठीक है बाबू। इसलिए शंकु का आधार की परिधि जो होगा बाबू वह वृत्त के परिधि के बराबर होगा, देन 2 पाई आर होगा, या इसको लिख सकते हैं बच्चे पाई डी लिख सकते हैं, ठीक ना बाबू। चलिए अब दूसरा देखते बच्चे, शंकु के आधार का क्षेत्रफल देख लेते बच्चे। तो शंकु के आधार जो है ना बाबू वह वृत्त के आकार का है, इसलिए शंकु का आधार का क्षेत्रफल अर्थात हो जाएगा बच्चे वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर होता है, या पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है बाबू, देख लो आप, ठीक है बाबू। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखते थे जरा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाता है बच्चे पाई आर एल होता है, या पाई आर होगा बाबू, और एल के बदले में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भी हो सकता है बच्चे, ठीक है बाबू। ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है। और इस सारा का सारा फॉर्मूला जरा आप लोग याद कर लेना, याद कर लो तो बड़ा आसान होता है बच्चे इस मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना। चले देखते हैं फिर आगे। शंकु का
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल देखते हैं बच्चे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, और संपूर्ण के लिए देखो बच्चे इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल को भी क्या करना पड़ेगा बाबू, इसमें जोड़ना पड़ेगा बाबू। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया बच्चे, और शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल देख रहे हो बाबू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाबू। पाई आर का कॉमन ले लीजिए, बचेगा एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा। ठीक ना बाबू। चलिए इसको हम इरेज करते हैं जरा। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, ठीक है बाबू। आपने 9th में सारा मेंसुरेशन पढ़े होंगे, ठीक है बाबू। यानी शंकु का आयतन जो होता है बच्चे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब देखते हैं बच्चे शंकु का छिन्नक देखते हैं। शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ कोण होता है, ठीक ना बाबू। अब शंकु का छिन्नक कहे बाबू तो कोई कोण है बच्चे, कोई शंकु है, उसको बेस से या फिर शंकु के शीर्ष से कुछ दूरी पर उसको काट दो आप। सपोज करो कि इसको यहाँ से काट दिया जाता है। अब काट दिया जाएगा तो कुछ ऐसे बनेगा बाबू। चलिए यहाँ से इसको हटा दिए, ठीक ना बाबू। तो ये जो मिलेगा, चलो देखो इस तरह से, यही कहलाएगा बच्चे शंकु का छिन्नक कहलाएगा, ठीक ना बाबू। चलिए इस शंकु का छिन्नक हो गया, ठीक ना बाबू। तो शंकु का मतलब इस छिन्नक भाग हो गया, फ्रस्टम इसको कहेंगे, ठीक ना बाबू। तो फ्रस्टम देखो बच्चे, ठीक ना बाबू। फ्रस्टम का ऊपर भी सर्कुलर, इसका बेस ऊपर जो है बच्चे सर्कुलर पार्ट है, नीचे भी सर्कुलर पार्ट है। तो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे स्मॉल आर से, और नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है बच्चे इसको, इसके त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे कैपिटल आर से, और ना बाबू इसको हम लोग कहते हैं बच्चे एल कर दिया, ठीक ना बाबू। इस तरह से चलिए तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका आयतन, देखते हैं पहले, ठीक बाबू। तो पहले एक रिलेशन देखते हैं बच्चे कि यहाँ देखो बाबू, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। मान लो ये जो है बाबू ये ऊंचाई h हो गया, ठीक ना बाबू। इस सेंटर लाइन को हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर इस लाइन को हम ट्रेस करते जाएंगे आगे, तो ये जो है बाबू ऐसे मिलेगा। पहले ऐसे रहा होगा तभी तो इसको काटा गया है ना बाबू, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बच्चे, चलो ए बी सी ओ, इसको कर देते हैं बच्चे डी कर देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं बच्चे ई कर देते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब इसमें दो, इसमें देखो बाबू ए ओ सी एक संपूर्ण त्रिभुज है बच्चे, इसको हम बाहर निकाल देते हैं बाबू। देखो इसको कुछ इस तरह से है ना बाबू। चल देखो ये ए हो गया, ओ हो गया, और ये सी हो गया बच्चे। यहाँ देखो बाबू, ठीक ना, ये हो गया डी हो गया, और ये हो गया बच्चे ई हो गया, ठीक ना। और ई दूरी हो गया बच्चे कैपिटल आर, और ई दूरी हो गया बाबू स्मॉल आर हो गया बच्चे, और ई हो जाएगा बच्चे एच हो गया बाबू। ये तो एच दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब देखो बच्चे इसमें दो शंकु दिख रहा है। एक तो शंकु ए बी सी है बड़ा वाला, एक शंकु है बच्चे ए, ठीक ना, ए एफ कर देते, ए एफ ई है बच्चे। देखो ए एफ ई हो गया, और एक ए बी सी हो गया, दो शंकु हो गए बच्चे, ठीक है। तो हमें यदि निकालना पड़ेगा बच्चे, ठीक ना, इस फ्रस्टम, इसको फ्रस्टम कहा जाता है बच्चे नीचे वाला भाग को, इस फ्रस्टम का आयतन। तो पूरा बड़ा वाला शंकु के आयतन से इस छोटे वाले शंकु के आयतन को घटा देंगे बाबू,
तो जो बचेगा वही कहलाएगा बच्चे फ्रस्टम का आयतन कहलाएगा। ठीक ना बाबू। तो फ्रस्टम, अब देखो बच्चे, अब यहाँ देखो बड़ा शंकु का आयतन यानी कैपिटल, चलो V1 कर दिए, बड़ा शंकु का आयतन पाई 1/3 पाई r² h, और दूसरा छोटा वाला का 1/3 पाई r² h। ठीक ना। यहाँ देखो फ्रस्टम की ऊंचाई तो हम लोग माने हैं h माने हैं, त्रिज्या माने हैं r माने हैं, और फ्रस्टम के आधार का त्रिज्या हो गया बच्चे r हुआ, और फ्रस्टम के ऊपर वाला जो एक सर्किल बच्चे इसका त्रिज्या स्मॉल r है। लेकिन ऊपर यहाँ जो एक AFE एक कोण बन रहा है बच्चे, एक शंकु बन रहा है बाबू, और इस शंकु की ऊंचाई नहीं पता है बाबू। तो इस शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तभी नहीं घटाएंगे बाबू। अरे नहीं समझ में, यानी ठीक है, यहाँ रखेंगे h का वैल्यू रखेंगे, छोटा वाला मीन्स E वाला h का वैल्यू, उसके बाद बड़ा वाला आयतन से छोटे वाला आयतन को घटा देंगे बाबू। तो जो बचेगा बाबू वह हो जाएगा बच्चे शंकु के फ्रस्टम का आयतन होगा, यानी छिन्नक का आयतन कहलाएगा। ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें निकालना है बच्चे इसका ऊंचाई, देखो ये वाला, ये देखना बच्चे AD का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक ना। तो चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ दिखाते हैं बच्चे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज बच्चे त्रिभुज AOB और त्रिभुज ADE में। ठीक ना बाबू। ADE में बच्चे यहाँ देखो ई कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी देखो कोण AOB बराबर कोण ADE। क्यों भाई? क्योंकि 90 डिग्री है ना। और दूसरा देखो बच्चे कोण OAC बराबर होगा DAE, क्योंकि क्या बच्चे ये दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है, मीन्स कॉमन है बाबू, है ना, उभयनिष्ठ है। ठीक है बाबू। तो एंगल यानी AA से ये दोनों त्रिभुज सामरूप हो जाएंगे। ठीक ना बाबू। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे बच्चे? सामरूप हो जाएंगे, यानी त्रिभुज AOB सामरूप है बच्चे त्रिभुज ADE सामरूप हो जाएंगे। किससे होंगे बच्चे? A से। और उस समय अब बच्चे 9th में आपने पढ़ा होगा कि, और 10th में भी पढ़ना ही है, ठीक ना। ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे तो त्रिभुज ही पढ़ना है, तो उसमें पढ़ना है बच्चे, ठीक ना, कि दो त्रिभुज जो होता है वह सामरूप होता है बच्चे। अगर दोनों त्रिभुज सामरूप है तो उसकी संगत भुजा जो होता है बाबू वह अनुपात में होता है, या फिर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपात में होगा बाबू तो वह दोनों त्रिभुज सामरूप होंगे। अरे उस समय तो यहाँ जो है बाबू हम दिखा रहे हैं दोनों त्रिभुज को सामरूप दिखा रहे बच्चे, इसका मतलब इसकी भुजा जो होगा बच्चे, संगत भुजा जो होगा वह अनुपात में होगा बाबू। ठीक ना। इसको जरा इरेज करते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो चल नीचे बनाते हैं, शायद दिख रहा होगा, ठीक ना। तो बड़ा त्रिभुज का AO, छोटा त्रिभुज का AD ही ना संगत है बाबू। बड़ा त्रिभुज का OC और छोटा त्रिभुज का DE बराबर में बड़ा त्रिभुज का AC, छोटा त्रिभुज का AE। अरे उसमें जब दो त्रिभुज समरूप होंगे बच्चे तो उसकी सभी संगत भुजाएं अनुपात में होता है बाबू। अरे उसमें या इसका विलोम होता है बच्चे, जब दो त्रिभुज की सभी संगत भुजा अनुपात में है तो वह दोनों त्रिभुज जो होंगे बच्चे समरूप होंगे। ठीक है। चलिए अब देखते बच्चे, चलो इसको छोड़ देते बच्चे, क्योंकि इसका तो कोई मतलब है नहीं, हमें चाहिए ई वाला लेंथ चाहिए, इसलिए इस दोनों को कंसीडर करते हैं। ठीक ना बाबू। यानी हम लिखेंगे बच्चे AO बटा AD, और यहाँ देखो बच्चे OC का वैल्यू कैपिटल R है,
और डी ई का वैल्यू स्मॉल आर। ठीक ना बाबू। चलिए फिर देखते बच्चे, यहाँ ए ओ को हम लिख सकते हैं बाबू ए डी प्लस में डी ओ कर सकते हैं और ये ए डी हो जाएगा बच्चे। ठीक ना बाबू। बराबर में कैपिटल आर बटे में स्मॉल आर हो जाएगा बाबू। हमें निकालना है बच्चे ए डी का वैल्यू निकालना है ना, उसका ऊंचाई निकालना है। चलिए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ ए डी प्लस डी ओ इंटू में आर हो गया और ये हो जाएगा बच्चे आर इंटू ए डी। इसको कर देते बच्चे, क्रॉस कर देते, इसको मल्टीपल कर देते हैं। आर इंटू ए डी प्लस आर इंटू डी ओ इक्वल टू आर इंटू ए डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं। ठीक ना बाबू। और डी ओ, चलिए ठीक, इसको हम उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आर इंटू डी ओ। डी ओ का वैल्यू देख लो बच्चे एच है ना बाबू, तो यहाँ एच कर दिए और ई वाला जो टर्म है ना उधर भेज दिए। तो कैपिटल आर इंटू ए डी माइनस स्मॉल आर इंटू में ए डी हो जाएगा। यहाँ देखो बच्चे ए डी का ना कॉमन ले लिए तो बच्चे बच्चे कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और ई हो गया आर एच बराबर। देन यहाँ पर ए डी बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, मीन्स हो जाएगा बाबू ए डी बराबर, इसको भेज देते हैं तो आर एच बट्टा आर माइनस में स्मॉल आर। चलो ए डी निकल गया बाबू। ठीक ना। चलिए एच का मान निकल गया बच्चे, मीन्स ई वाला एच का वैल्यू निकल गया। ठीक ना। और एच का वैल्यू निकल गया बच्चे आर एच बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलो ई वाला निकल गया बाबू। अब ना बड़ा वाला शंकु यानी टोटल शंकु से देखो ये बड़ा वाला शंकु बन रहा है बाबू, ए ओ ए बी सी के आयतन से ए एफ ई के आयतन को घटा देंगे बाबू, तो जो बचेगा वही कहलाएगा बच्चे छिन्नक का आयतन हो जाएगा। ठीक ना बाबू। चलिए इतना हो गया। और यहाँ एक चीज़ इसको रखते हैं बच्चे, ए ओ बटा ए डी बराबर में आर बटा स्मॉल आर। हिरे हुए थे ना, इसको रखते हैं जरा, और इसको भी रखते हैं, बीच वाला जो है हटा देते हैं। चलिए चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ प्रूव करना है हमें तो दिक्कत होगा। ए डी बराबर में हो जाएगा बच्चे कैपिटल आर बटा स्मॉल आर, और यहाँ है बच्चे ए डी इक्वल टू में आर एच बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चलिए ठीक है, ऐसे प्रूफ पूछता नहीं है, लेकिन ऐसे हम बता दे रहे हैं बाबू, ताकि एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लोगे बाबू तो दिमाग में हमेशा रहेगा। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। छिन्नक एफ बी सी ई का आयतन बराबर शंकु ए बी सी का आयतन, ए बी सी का आयतन माइनस शंकु ए एफ ई का आयतन, ए एफ ई का आयतन। आए बहुत समझ में, देखो तो यानी बड़ा वाला शंकु से छोटे वाले शंकु के आयतन को घटा देते बच्चे। अब बड़ा वाला शंकु होगा बाबू 1/3 पाई आर, देखो ना बाबू, यानी ओसी माइनस में, सॉरी ओसी है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू ए ओ है ना बाबू, इंटू में ए ओ।
माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर। अब छोटा वाला करना बच्चे, छोटा वाला शंकु का आयतन देखो, ये जो देख लो बच्चे, ये छोटा वाला, तो इसका त्रिज्या DE है बच्चे, DE इंटू H मीन्स AD है ना बाबू। देखो फिर से एक बार लिख सकते बच्चे, 1/3 पाई R स्क्वायर H, R स्क्वायर, R का वैल्यू देख लो OC है ना बाबू, और H मीन्स पूरा शंकु की ऊंचाई हो जाएगा, मीन्स AO हो जाएगा बाबू। माइनस में 1/3 पाई R स्क्वायर मीन्स छोटा वाला शंकु का त्रिज्या जो है बाबू DE है, DE का स्क्वायर इंटू AD ऊंचाई हो गया बाबू। ठीक है, मीन्स यहाँ देखो बच्चे 1/3 ठीक ना बाबू पाई R स्क्वायर H है ना बाबू। अब H मीन्स AO, अब AO को हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, देख लो आप, ठीक ना बाबू। AO को हम इसके टर्म में लिख रहे हैं, ठीक ना, इसको हटा देते थोड़ा देर। AO यानी ये हो जाएगा बच्चे R इंटू AO इजकल टू AD इंटू कैपिटल R, देन AO इजकल टू हो जाएगा बच्चे AD इंटू R बटे में स्मॉल r, ठीक ना बाबू। तो हम यहाँ लिख देते बाबू AO का वैल्यू इंटू में कर देते बच्चे और AD इंटू R बटे में स्मॉल r, ठीक ना बाबू। माइनस में 1/3 पाई DE मतलब हो गया बाबू, DE मतलब स्मॉल r इंटू AD, ठीक ना बाबू। चलिए देखते हैं अब 1/3 पाई और AD को कॉमन ले लेते हैं, AD को कॉमन ले लिए, 1/3 पाई आ गया बच्चे और AD बाहर आ गया, ठीक है बाबू। तो यहाँ बचा बच्चे R³ बटे में स्मॉल r, माइनस में 1/3 बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया, AD भी बाहर निकल गया, तो बच गए बच्चे माइनस में R²। अरे बहुत समझ में 1/3 पाई इंटू में AD है ना बाबू, और AD का मान हम लोग निकाले ना बाबू, देखो यहाँ पर AD का वैल्यू RH बटा कैपिटल R माइनस है स्मॉल r। तो अभी नहीं रखते हैं, बाद में रखा जाएगा उसको। चलो देखो बटा 1 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R³ माइनस में स्मॉल R³ बटे में स्मॉल r है ना, इसके एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो बाबू 1/3 पाई AD इंटू, और देखो तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, यानी AQ माइनस BQ बराबर, फॉर्मूला तो पता होगा बाबू, और नहीं पता है बच्चे तो आप याद कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ देखो AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस में AB प्लस में B स्क्वायर। देखो तीन वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ इसी को लगा देते हैं, यानी A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस में AB कहे तो बाबू देखो, तो AB कहे तो कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस में B स्क्वायर यानी स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। चल देखते हैं 1/3 पाई हो गया। अब AD का वैल्यू पुट कर देते जरा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे RH बटा कैपिटल R माइनस है स्मॉल r, ठीक ना बाबू, इंटू में देखो यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू में R स्क्वायर प्लस में R इंटू मैंने कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस में स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है बाबू। यहाँ देखो कैपिटल R माइनस है स्मॉल r, कैपिटल R माइनस है
स्मॉल आर, तो ये तो कैंसिल ना हो जाएगा बाबू। ठीक है, फाइनली बच जाएगा, देखो फाइनली बचा 1/3 पाई आर एच इंटू में बच गया बाबू आर स्क्वायर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर हो गया बच्चे। अब इसको सजा कर लिख देते बच्चे, पाई आर एच बटे में 3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस में आर का स्क्वायर। चलो ये निकल गया बच्चे, यही निकल कर आ जाएगा बाबू शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा। ठीक है बाबू, और यही कहना है बच्चे शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है बाबू, तो इसको जरा याद कर लेना। ठीक ना, प्रूफ ऐसे पूछता नहीं है लेकिन हम बता दिए हैं, लेकिन प्रूफ करना होगा तो प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज ये जो फॉर्मूला है बाबू इसको जरा याद कर लेना। ठीक ना, तो इसको हम इरेज करते पहले। देखो तो बाबू शंकु के छिन्नक का वक्रपीठ क्षेत्रफल, ठीक ना बाबू, वक्रपीठ का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, यानी पाई आर एल होता है बच्चे। देखो यहाँ पर पाई आर एल होता है, तो पाई का पाई हो गया, ये आर जो है बच्चे आर के बदले में कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एल हो गया। ठीक ना बाबू, छिन्नक की बात करें तो इसको हटा दो आप। ठीक ना, सिर्फ इसकी बात हो रहा है। ठीक ना, शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पीठ क्षेत्रफल, तो वक्रपीठ क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, इस तो शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल हो गया बच्चे। और अब इसमें आधार का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर है ना बाबू, नीचे वाला यानी आधार का क्षेत्रफल, फिर ऊपर वाला इसका जो है बच्चे ये भी तो सर्कुलर पार्ट है ना बाबू, यानी सर्किल का ही आकार है, इसलिए ऊपर वाला भी क्या होगा बच्चे सर्किल का क्षेत्रफल, यानी दोनों आधार और ऊपर। ठीक ना बाबू, सर्कुलर पार्ट है बच्चे, तो दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बच्चे शंकु के, ठीक है बाबू, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बाबू, आइए हम क्वेश्चन देखते हैं इससे। क्वेश्चन देखो बाबू, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। ठीक है बाबू, देखो नीचे यहाँ तंबू बना रखे हैं बच्चे। ठीक ना, नीचे वाला पोर्शन है बच्चे बेलन के आकार का है और इसी के ऊपर देखो इस तरह से शंकु लगा हुआ है, आरोपित है ऊपर रखा हुआ है। ठीक ना बाबू, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है। बच्चे देखो बेलनाकार भाग का ऊंचाई दिया है बच्चे 2.1 मीटर और इसका व्यास जो दिया था बच्चे 4 मीटर का व्यास दिया है बच्चे, 4 मीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा 2 मीटर का हो जाएगा बच्चे दोनों तरफ, तो रेडियस हो जाएगा बच्चे 2 मीटर का। ठीक ना, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। शंकु का देखो बाबू तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछा ऊंचाई जो होता है बच्चे एल बराबर 2.8 मीटर दिया हुआ है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चे, साथ ही 500 रुपया, ठीक ना, 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 500 रुपया प्रति, ऐसे करना 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसे प्रयुक्त कैनवास की लागत निकालना है बाबू। ठीक ना, तो बच्चे ठीक है बाबू, तो इस तरह से जो बच्चे इसका पूछ रहा है बच्चे, ठीक ना, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है बाबू, तो इसका संपूर्ण वक्रपीठ क्षेत्रफल निकाल लो, यानी क्या करना बच्चे शंकु का वक्रपीठ क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया जाएगा बाबू, तो पूरा कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। ठीक ना, आइए हम लोग बनाते हैं इसको, चलिए देखते हैं। संपूर्ण कैनवास का क्षेत्रफल
बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा बच्चे, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बाबू, पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है बाबू, अब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं बच्चे, यहाँ लिखते हैं ठीक ना, जगह कम है इसलिए। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक है बाबू, यहाँ देखो 2 पाई, ठीक ना, 2 पाई, इसमें 2 पाई आर एच है, इसमें पाई आर एल है बच्चे, तो पाई आर का कॉमन ले लेते बच्चे, तो इसमें बचेगा एल बचेगा बाबू, और इसमें बचेगा 2h बचेगा बच्चे। चलो देखते हैं, पाई का वैल्यू रख देते बच्चे 22/7 और आर का वैल्यू 2 हो गया बच्चे। देखो त्रिज्या 2 मीटर का है। अब देखो बाबू कॉस्ट हो गए बच्चे, एल का वैल्यू 2.8 है बाबू, प्लस में 2 इंटू एच का वैल्यू 2.1 हो गया। ठीक है बाबू, चलिए इसी को और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, ये हो गया बच्चे 44/7 हो गया, और ये हो जाएगा बच्चे देखो 2.8 प्लस में 21 दूनी 42 हो गया बाबू। फिर इसको ना जोड़ दिया जाए इसको, चलिए इसको फिलहाल इसको हटा देते पहले। चलिए देखते हैं, 7 इंटू 8 आ 2 10 हो गया बच्चे, और ये 6 1 7 हो गया। ठीक ना वो, इससे कैंसिल हो गया, बच गए बच्चे 44 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चे, इसका लागत था बच्चे 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, है ना बाबू, यानी एक क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर खर्च है बच्चे 500 रुपया का, तो टोटल कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया बाबू 44 मीटर स्क्वायर, है ना बाबू, यानी टोटल क्षेत्रफल निकल गया। तो इसकी लागत देख लेते बच्चे, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं बाबू, ठीक ना, कैनवास लगाने का लागत हो जाएगा बच्चे 44, टोटल क्षेत्रफल हो गया, और इकाई क्षेत्रफल पर खर्च है बच्चे 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा बच्चे, इसको मल्टीपल कर दो। ठीक है बाबू, 0 हो गया, 5 का 20 हो गया, 5 का 20 2 22, इतना रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बाबू, चलिए ठीक है बच्चे, ठीक है बाबू, रहने देते हैं इतना, ठीक है ना बाबू। और एक्सरसाइज जब पूरा कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, तो फिर एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन होगा बच्चे उसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बाबू, तो उसमें और भी क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को। ठीक है, चलिए ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा बाबू तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा बच्चे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है बाबू, ओके, थैंक यू।